हिजकील बाब नंबर 8। रब के घर में बुत परस्ती की रोया। जलावतनी के छठे साल छठे महीने के 5वें दिन मैं अपने घर में बैठा था। यहूदा के बुजुर्ग पास ही बैठे थे। तब रब कादिर मुतलक का हाथ मुझ पर आ ठहरा। रोया में मैंने किसी को देखा जिसकी शक्ल व सूरत इंसान की मानंद थी, लेकिन कमर से लेकर पांवों तक वो आग की मानंद भड़क रहा था, जबकि कमर से लेकर सर तक चमकदार धात की तरह तमतमा रहा था। उसने कुछ आगे बढ़ा दिया जो हाथ सा लग रहा था और मेरे बालों को पकड़ लिया। फिर रूह ने मुझे उठाया और जमीन और आसमान के दरमियान चलते चलते यरूशलेम तक पहुंचाया। अभी तक मैं खुदा की रोया देख रहा था। मैं रब के घर के अंदरूनी सहन के उस दरवाजे के पास पहुंच गया जिसका रुख शुमाल की तरफ है। दरवाजे के करीब एक बुत पड़ा था जो रब को मुश्ताल करके गैरत दिलाता है। वहां इसराइल के खुदा का जलाल मुझ पर उसी तरह जाहिर हुआ जिस तरह पहले मैदान की रोया में मुझ पर जाहिर हुआ था। वो मुझसे हम कलाम हुआ, है आदमजाद, शिमाल की तरफ नजर उठा। मैंने अपनी नजर शिमाल की तरफ उठाई तो दरवाजे के बाहर कुर्बानगाह देखी। साथ साथ दरवाजे के करीब ही वो बुत खड़ा था जो रब को गैरत दिलाता है। फिर रब बोला, ए आदमजाद, क्या तुझे वो कुछ नजर आता है जो इसराइली कौम यहाँ करती है? ये लोग यहाँ बड़ी मकरूवा हरकतें कर रहे हैं ताकि मैं अपने मुकद्दस से दूर हो जाऊं, लेकिन तू इनसे भी ज्यादा मकरूवा चीजें देखेगा। वो मुझे रब के घर के बैरूनी सहन के दरवाजे के पास ले गया तो मैंने दीवार में सुराख देखा। खुदा ने फरमाया, आदमजाद, इस सुराख को बड़ा बना। मैंने ऐसा किया तो दीवार के पीछे दरवाजा नजर आया। तब उसने फरमाया, अंदर जाकर वो शरीर और घिनौनी हरकतें देख जो लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं दरवाजे में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि दीवारों पर चारों तरफ बुत परस्ती की तस्वीरें कंधा हुई हैं। हर किस्म के रेंगने वाले और दीगर मकरूवा जानवर, बल्कि इसराइली कौम के तमाम बुत उन पर नजर आए। इसराइली कौम के 70 बुजुर्ग बखूर दान पकड़े उनके सामने खड़े थे। बखूर दानों में से बखूर का खुशबूदार धुआं उठ रहा था। याजनिया बिन साफन भी बुजुर्गों में शामिल था। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, क्या तूने देखा कि इसराइली कौम के बुजुर्ग अंधेरे में क्या कुछ कर रहे हैं? हर एक ने अपने घर में अपने बुतों के लिए कमरा मखसूस कर रखा है, क्योंकि वो समझते हैं हम रब को नजर नहीं आते। उसने हमारे मुल्क को तर्क कर दिया है। लेकिन मैं तुझे इससे भी ज्यादा काबिल घिन हरकतें दिखाता हूँ। वो मुझे रब के घर के अंदरूनी सहन के शिमाली दरवाजे के पास ले गया। वहाँ औरतें बैठी थीं जो रो रो कर तमूज देवता का मातम कर रही थीं। रब ने सवाल किया, आदमजाद, क्या तुझे ये नजर आता है? लेकिन मैं तुझे इससे भी ज्यादा काबिल घिन हरकतें दिखाता हूँ। वो मुझे रब के घर के अंदरूनी सहन में ले गया। रब के घर के दरवाजे पर यानी सामने वाले बरआमदे और कुर्बानगाह के दरमियान ही 25 आदमी खड़े थे। उनका रुख रब के घर की तरफ नहीं बल्कि मशरिक की तरफ था और वो सूरज को सजदा कर रहे थे। रब ने फरमाया, ए आदमजाद, क्या तुझे ये नजर आता है? और ये मकरूवा हरकतें भी यहूदा के बाशिंदों के लिए काफी नहीं हैं, बल्कि वो पूरे मुल्क को जुल्म व तशद्दुद से भरकर मुझे मुश्ताअल करने के लिए कोशां रहे हैं। देख, अब वो अपनी नाकों के सामने अंगूर की बेल लहराकर बुत परस्ती की एक और रस्म अदा कर रहे हैं। चनाचे मैं अपना गजब उन पर नाजिल करूंगा, न मैं उन पर तरस खाऊंगा न रहम करूंगा। खा वो मदद के लिए कितने जोर से क्यों न चीखें, मैं उनकी नहीं सुनूंगा।